हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 जून है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि अंशकालिक शिक्षक हैं, उनके पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 16 तारीख लास्ट डेट है, आज 15 तारीख है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। हालांकि वेबसाइट जो है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ना आप अपना नाम डालेंगे और जब आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा, फिर आप अपना जब लिंग चुनेंगे, पुरुष या महिला, उसके बाद मंडल जो है ना खुल के आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जिस भी मंडल में आपको आवेदन करना है वो मंडल आप चुनेंगे। इसके बाद आवेदित जिला, जिस जिले में, अब यहाँ पर लखनऊ मंडल मैंने चुना है, तो लखनऊ में जितने भी ज़िले हैं वो सामने आ रहे हैं। आप कोई भी ज़िला यहाँ पर चुन सकते हैं। हरदोई मैंने चुन लिया है। अब यहाँ पर आपको ये चुनना है कि कौन कौन से विद्यालय के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो कछौना और धनवार के जो विद्यालय हैं इनके नाम आ रहे हैं। कोई भी एक विद्यालय आप यहाँ पर चुनेंगे। फिर किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मान लेते हैं टीजीटी के लिए आप यहाँ पर चुनेंगे। कौन सा विषय होगा, मान लेते हैं कि आप गणित के लिए आवेदन कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आयु की गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। श्रेणी क्या है, मान लेते हैं जो भी श्रेणी आपकी हो। पिता या पति का नाम। अब देखो यहाँ पर ना शिक्षण अनुभव, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा संदेह है, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग रिटायर्ड हैं ना, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात है कि शिक्षण अनुभव, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चुनना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, इसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं। तब आप यहाँ पर क्या चुनेंगे, कोई अनुभव नहीं। और जैसे ही आप चुनते हैं कोई अनुभव नहीं, आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ देखिए, अब आवासीय मैंने चुना, तो यहाँ पर अनुभव आपसे पूछा जा रहा है। एक कॉलम बन रहा है कि कितने साल का अनुभव है आपके पास, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये चुनेंगे कोई अनुभव नहीं, ये कॉलम कितने वर्ष वाला, ये गायब हो जाता है। तो यानी कि दोनों तरह के जो अभ्यर्थी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों आवेदन कर सकते हैं। कोई अनुभव नहीं करेंगे तो कितने वर्ष का अनुभव वाला जो कॉलम है वो हट जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने अनावासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हुआ है, तो कितने साल का, आप यहाँ पर खुद लिख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर चुन सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर 5 वर्ष चुनेंगे। फिर आप अपना जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पत्राचार का पता चुनेंगे यहाँ पर, और जो भी है अस्थायी मूल निवास का पता चुनेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद शैक्षिक योग्यता में क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्नातक ये कंपलसरी है। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है तो स्नातक कंपलसरी है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो कि आपका बीएड होता है, तो ये भी कंपलसरी है, ये दोनों भरना पड़ेगा। टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप परास्नातक वाला जो कॉलम है इसको मतलब छोड़ देंगे तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर पीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ये कॉलम आपके लिए कंपलसरी है। वैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और बीएड, ये जो है 5 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। सीटीईटी या फिर टीईटी, मतलब यूपीटीईटी या फिर सीटीईटी, कौन सी परीक्षा आपने पास की है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और क्या आप सेवानिवृत्त हैं। अब देखो यहाँ पर ना ऊपर जो कॉलम है ये अनुभव का है, शिक्षण अनुभव का है, ठीक है। लेकिन जो लोग रिटायर्ड हैं, क्या आप सेवानिवृत्त हैं? अगर हाँ, तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हाँ, तो आपसे ना यहाँ पर एक सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और जैसे ही आप करेंगे नहीं, देखिए मैं नहीं करूँगा, ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे आप नहीं, ये कॉलम देखो हट जाता है, ठीक है। तो अपना फ़ोटो आप चुनेंगे, अपना हस्ताक्षर डालेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, तो आपने यहाँ पर ऊपर अगर दिया है कि आपके पास अनुभव है 5 साल का, तो अनुभव प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और सारे जो दस्तावेज हैं उनकी क्रम से पीडीएफ बनाकर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यही पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। कोई फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगती है। तो आवेदन फटाफट कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नो वन नोज, ये तो बस केवल आयोग आपको बता सकता है। तो फिलहाल तो समय जो है वो समाप्त हो रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और भी कि कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या वो 1 से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एक बात और भी, क्या 1 से अधिक विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कई बार ऐसा होगा कि इंटरव्यू की तारीखें आपस में टकराएंगी।
तो इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू जो होगा वो संबंधित जिले के संबंधित विद्यालय में ही होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो विद्यालयों में इंटरव्यू सेम टाइम पर सेम डेट में हो जाएगा, तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखते हुए और ये रिस्क लेते हुए आप अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात ये कि जो अनुभव है वो किस स्कूल का मांगा जाएगा, ये माना जा रहा है, तो आप यहाँ पर जब देखेंगे ये आपका जो है ना पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें जो आपका पैरा 3 पॉइंट समथिंग है, ये देखिए पैरा 3 जो है चयन प्रक्रिया, इसमें क्या लिखा गया है। सेवानिवृत्त अध्यापक जो राज्य सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन कार्य किए हों, उनको संबंधित विषय के अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। ऐसे रखे जाने वाले अध्यापक शारीरिक तथा मानसिक रूप से अध्यापन कार्य करने में सक्षम हो तथा आवासीय विद्यालयों में कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ना और कुछ लिखा नहीं गया है, यानी कि रिटायर हुए हैं, अगर आपने यूपी बोर्ड के स्कूल में या फिर स्टेट बोर्ड के स्कूल में काम किया हुआ है, नवोदय विद्यालय में काम किया हुआ है, वहाँ से रिटायर हैं, तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। रही बात ये, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शिक्षण अनुभव है, इसमें अगर आपने शिक्षण कार्य किया हुआ है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस केवल वही आप शो करिएगा जो एक्सपीरियंस आपने मतलब सरकारी स्कूलों में लिया है। प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है वो और वो स्कूल मान्यता प्राप्त है, देन यू आर मेंशन हियर, आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज के जो दैनिक रोजगार समाचार हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पीजीटी के बाद अब टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार, तो देखो काफ़ी लंबे समय से उम्मीद जताई जा रही थी कि ना तो टीजीटी की परीक्षा समय पर हो पाएगी, ना तो पीजीटी की हो पाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी, सोशल मीडिया में भी इसकी बहस चल रही थी, लेकिन मैंने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा। कारण ये होता ना कि मैं एक शिक्षक के तौर पर मेरी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग जो आपका मुख्य काम है उससे विचलित ना हो, क्योंकि पढ़ाई आपको करते रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये, ऐसा नहीं होता है कि संभावना नहीं थी, आपको ये भी पता है कि 1 तारीख को आयोग ने जब नोटिस लगाई थी तो 1 तारीख को आयोग ने ये कहा था कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है पीजीटी के लिए, लेकिन 10 तारीख को आयोग कर रहा है कि वो परीक्षा नहीं करवा पाएगा। तो देखो यहाँ पर बात ये है कि आपको आयोग की तो सुननी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही सोशल मीडिया में कई सारी खबरें भ्रामक भी उड़ती हैं। अब अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो इतनी कठिन प्रतियोगिता में आप आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मुख्य बात यहाँ पर ये होती है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो उसी पर आप भरोसा करें। आपको अपने प्रतिदिन जो आपका जो समय होता है, डे टाइम होता है, उसमें आप अपने लक्ष्य के लिए कितना घंटे समर्पित करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप सोचिए कि आप टीजीटी क्रैक करना चाहते हैं, आप पीजीटी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन पूरा दिन आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में हैं और जो चल रहा है वर्तमान में देश दुनिया में वो आप देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या वो चीज़ें आपके काम आएंगी? वो आपके काम तो बिल्कुल आनी नहीं है। तो प्रतिदिन कितने घंटे आप कम से कम वो चीज़ें देखते हैं जिससे आपका करियर बनने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है, जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है, मैं आप लोगों को बताने से कतराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ें इस चैनल पर बताई जाती हैं उसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होता है। तो आपको केवल जेन्युइन न्यूज़ ही देने का मैं प्रयास यहाँ पर करता हूँ। जो तुक्के के आधार पर न्यूज़ होती है, जो कि कभी कभी सच भी हो जाती है, जैसे कि ये परीक्षा टलने की जो न्यूज़ थी ये तुक्के के आधार पर थी, लेकिन परीक्षा फ़िलहाल टल गई। तो मैंने अंतिम समय तक आपको यही कहा था कि भाई पढ़ते रहो, क्योंकि इसी में आपका कल्याण है। फिलहाल अभी टीजीटी के बारे में तो मुझे उम्मीद है कि मंगलवार को आयोग की मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसके बाद मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा जो है वो 21 और 22 तारीख जुलाई में हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखो तो 21 और 22 जुलाई को मैं पुनः बता चुका हूँ कि आपकी 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा है। 21-22 जुलाई को ये लोग बता रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है यूपी टीजीटी और पीजीटी की, तो बहुत कम मार्जिन है, बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन है दोनों परीक्षाओं में। अगर परीक्षा थोड़ी सी आगे पीछे होती भी है ना, तो आरओ के एस्पिरेंट हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल कल सोमवार है और कल बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अध्यक्ष से मिलेंगे और मांग करेंगे कि नोटिस के माध्यम से ऑफिशियल डेट डिक्लेयर की जाए और ऐसी डेट हो जो कि मतलब बार बार ना उसमें बदलाव ना होने पाए। तो देखते हैं कि थोड़ा सा वेट करिए, मंगलवार तक हो सकता है, मंगलवार की शाम तक आपको कोई गुड अपडेट देखने को मिल सकती है। और रही बात ये, फ़िलहाल तो गर्मी प्रचंड है, आपको पता ही है।
जो परिषदीय विद्यालय हैं प्राइमरी और जूनियर के, उसमें 16 तारीख से विद्यालय 16 जून से खुल रहे थे। तो फिलहाल तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं 30 जून तक, लेकिन जो टीचर हैं फ़िलहाल वो फंस गए हैं। तो उनका फंसने का मतलब ये है कि इस प्रचंड गर्मी में भी उनको विद्यालय खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शिक्षक संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से छुट्टियां बढ़ाई गई हैं तो 30 जून तक पूरी तरह से विद्यालय बंद रखे जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ही प्रचंड है। तो इसको मांग की जा रही है, देखते हैं कि इस पर क्या विचार सरकार करती है। प्रदेश में आज यूपी में 60,000 सिपाही जो हैं वो गृह मंत्री और सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। सबसे अधिक आगरा के चयनित 2,349 अभ्यर्थी हैं और फिलहाल ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम भी आज आयोजित किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए शिक्षा मित्रों ने भोजन त्याग कर किया प्रदर्शन। तो टीटी पास शिक्षा मित्रों ने शनिवार को 1 दिन का भोजन त्याग कर प्रदर्शन किया है। शिक्षा मित्र अस्थायी किए जाने की मांग के लिए 19 दिन से भीषण गर्मी में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और 27 मई से फिलहाल लेकिन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि उन्हें जो मानदेय मिलता है 10,000 रुपये, तो पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है और डेफिनेटली आज के समय में ना 10,000 रुपये कुछ भी माने नहीं रखते हैं। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी के शिक्षा मित्रों को भी अस्थायी किया जाए। सीएम से गुहार लगाई गई है कि 19 दिन हो गए, अब तो आप हमें बुलाकर समस्याओं को सुन लीजिए। खैर ये सारी चीज़ें हैं। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 17 जून 2025 की 14 जून को हुई परीक्षा में अव्यवस्था मिलने पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने 3 केंद्रों की द्वितीय पाली में हुई परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। इसमें देवरिया के 2 और संत कबीर नगर के 2 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। यह कार्रवाई उड़ाका दल की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ शेयर कर दी जाती है और आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि लगातार वीडियोज़ के माध्यम से मैं नहीं दे पाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।